अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान रियाज़ और आज जिस इशू पे मैं तफसील से बात करूंगा वो एशिया, अफ्रीका, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या तरक्की पजीर ममालिक में एक बहुत ही अहम समाजी मसला है और पूरी दुनिया के अंदर इसे समाजी तौर पर एक जुर्म समझा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड लेबर की कि जो बच्चों से मुख्तलिफ़ तरह के काम लिए जाते हैं। नाज़रीन, आजकल हमें बहुत सारे समाजी मसाइल का सामना है। उनमें से चंद एक ऐसे हैं जो कि हमारे मुल्क में भी आम हैं। मसलन रिश्वत, गुर्बत, लोगों का तालीम याफ्ता ना होना, आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा, दहशतगर्दी, करप्शन और इस तरह के बहुत सारे और भी मिसाइल हैं नाज़रीन, जो ना सिर्फ हमारी इकॉनमी को बल्कि हमारी सोसाइटी के ऊपर भी बहुत बुरे असरात मुरतब कर रहे हैं। इन जैसे और भी बहुत सारे कई समाजी मसाइल होंगे जो आपने इर्द गिर्द आप रोज़ाना देखते होंगे, लेकिन इनके अंदर एक बहुत ही अहम और गौर तलब जो मसला है वो चाइल्ड लेबर का है, जिसके ऊपर इंतहाई इस बात की ज़रूरत है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि नाज़रीन, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड लेबर आखिर है क्या। नाज़रीन, बच्चे से उसके बचपन के दौर में जो काम करवाए जाएं जिससे वो अपने बचपन से दूर हो जाए, वो चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे में आता है, जिससे वो ना अपनी तालीम पे तवज्जो दे सके, ना वो खेल कूद पे तवज्जो दे सके और ना ही उसकी ज़हनी नशोनुमा ठीक तरीके से हो सके। ये तमाम की तमाम चीज़ें चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे में आती हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस वक्त तकरीबन अगर पूरी दुनिया के अदाद शुमार को चेक किया जाए तो हर 10वां बच्चा इस वक्त चाइल्ड लेबर का शिकार है और अगर इसके इदाद शुमार को चेक किया जाए तो तकरीबन 152 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, नाज़रीन, वो इस वक्त चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, अब देखना यह कि यूनिसेफ इसके बारे में क्या कहता है। या नाज़रीन, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चों में शुमार किया जाता है। यानी कि 18 ऐसे काम, कुछ इस तरह के काम हैं कि जो 18 साल से कम उम्र के लोगों से अगर आप करवाते हैं तो वो चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे में आते हैं। मसलन ऐसे काम जो 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को करने चाहिए, लेकिन जब वही काम आप 18 साल से कम उम्र के लोगों से करवाते हैं तो वो चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे में आता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि चाइल्ड लेबर आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली इसकी वजह जो है वो गुर्बत है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे आप देखें तो ज़्यादातर बच्चों के वालिदैन का काम ना करना या काम चोर होना या नशे में मुलव्वस होना, ये तमाम चीज़ें भी बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ धकेल देती हैं। इसके अलावा आबादी में इजाफ़ा, ज़्यादा बच्चे होने की वजह से लोगों के वालिदैन उनका सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते, उनके तालीम और उनके अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ना उन्हें मुनासिब तालीम दिलवा सकते हैं, तो इस सिलसिले में फिर बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ धकेल दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ख़ानदानों के अंदर नाज़रीन ये चीज़ भी देखने में आई है कि वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा हुनर सिखाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। जैसे अगर एक कारपेंटर है और वो अपने बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा अपने काम या अपना हुनर सिखाने पे ज़्यादा तरजीह देगा। इसी तरह बिल्डिंग्स बनाने वाले जो राज या मजदूर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी अपने बच्चों को अपना ही हुनर करने के ऊपर, अपना ही हुनर ट्रांसफ़र करने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ये भी एक बड़ी अहम वजह है कि जिससे चाइल्ड लेबर को बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें फ़रोग़ मिलता है। और आखिर के ऊपर एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम है कि कानून पे ठीक तरीके से अमल दरामद ना होना। कानून तो मौजूद है माशरे में नाज़रीन, लेकिन उस कानून के ऊपर क्योंकि ठीक तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ धकेल दिया जाता है। अब चाइल्ड लेबर की जो मुख्तलिफ़ तरह की इकसाम देखने में आती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड लेबर में ज़्यादातर या तो आपको वर्कशॉप्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आते हैं, जो एक बड़ा नाज़रीन एक टिपिकल सा नाम है जो वर्कशॉप के ऊपर अक्सर आपको सुनने में मिलता है। जब आप भी कभी कोई अपनी गाड़ी या मोटर बाइक ठीक करवाने के लिए किसी वर्कशॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको भी एक छोटा ज़रूर आपको एक वर्कशॉप में ज़रूर मिलता है कि जो चाइल्ड लेबर की एक बहुत ही भयानक किस्म की एक चीज़ है। इसके अलावा
جو چھوٹے لیول کے ہوٹلز ہیں وہاں پہ ڈش واشنگ کے لیے بچوں کو بہت زیادہ اس کام میں رکھا جاتا ہے. بہت سی مناسب تھوڑے پیسوں کے لیے والدین اپنے بچوں کو ان ہوٹلز کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل ملز میں، اس کے علاوہ بھٹا مزدوری میں، ماربل کٹنگ فیکٹریز اور بیگنگ مافیا، یہ تمام جگہوں کے اوپر آپ کو بہت زیادہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہوگی. اب بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے ناظرین کہ پاکستان بھی ان ٹاپ 10 ممالک میں سے ایک ہے جہاں چائلڈ لیبر کا مسئلہ پایا جاتا ہے. اب پاکستان میں 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے 40 ملین بچے ہیں اور ان میں سے 50% بچوں کی عمریں 5 سال سے 9 سال تک کی ہوتی ہیں کہ جو کام کرتے ہیں. ان میں سے 2.7 ملین جو بچے ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. ناظرین، ان میں سے 73% لڑکے اور 27% لڑکیاں ہوتی ہیں. اور ایک اور انتہائی بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے ناظرین ہمارے ملک میں کہ 24.3% جو آبادی ہے ہمارے ملک کی وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہے. اب قانون تو اس کے لیے ناظرین بہت سارے بنائے گئے، لیکن اس پہ عمل درآمد کروانا بھی بے حد ضروری ہے، جو کہ ریاست کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ناظرین جو پہلا اور آخری چائلڈ لیبر سروے ہوا تھا وہ 1996 میں کیا گیا تھا، جو کہ پہلا اور آخری سروے تھا. یہاں پہ اب حکومت کو چاہیے کہ دوبارہ سے ایک نیا چائلڈ لیبر سروے ملک کے اندر کنڈکٹ کیا جائے تاکہ اصل اعداد و شمار حکومت کے سامنے آئیں اور انہیں پتہ چلے کہ پاکستان میں اس وقت کتنے بچے ہیں کہ جو چائلڈ لیبر جیسے گھنونے کام میں ملوث پائے جا رہے ہیں. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ جتنی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی چائلڈ لیبر کے حوالے سے معاملات کو سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی جلدی ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.